Hello from the Melody team. ने हाथ जोड़ के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को नमस्ते किया, यानी कि नमस्ते वेलकम किया है। मेरा कोई वजीर आजम इटली जाता, G7 की मीटिंग अटेंड करता और उसे इंडिया को तो नमस्ते किया गया, उसे अस्सलाम वालेकुम कहा जाता, तो मैं आज प्राउड फील करता। पता नहीं कि कैसा नाजुक दौर है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। जवान बूढ़े हो गए हैं लेकिन मुल्क की मसाइल खत्म नहीं हुए। जॉर्जिया मेलोनी जो कि बेइंतहा पॉपुलर इस वक्त इटली की लीडर, और उन्हीं के साथ नरेंद्र मोदी साहब भी वैसे ही पॉपुलर लीडर। आखिर क्या वजह है कि यही दो लीडर्स सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं G7 समिट में? मेलोनी और मोदी को उन्होंने मिक्स कर दिया मेलोडी। देखें, ये बहुत बड़ी बात होती है। पाकिस्तान में से देखा जाए जी, नामी ग्रामी जो बड़े मशहूर लोग हैं, मैं बस नाम नहीं लेना चाहूँगा, जाना तो चाहिए लेकिन हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि वो हमें जो है ना इतने बड़े इवेंट पे वो इनवाइट करें। भारत जो है वो इसका हिस्सा नहीं है, इसके बावजूद भारत को बुलाया जाता है, तो ये बात कहीं ना कहीं हमें ये जरूर बताती है कि भारत की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, भारत की इकोनॉमी, खास तौर पे इकोनॉमी जो है वो ऐसी जगह पर है जहां पर भारत को जो है एक इम्पोर्टेंट कंट्री का स्टेटस मिल चुका है। होते हुए हम ये सुनते थे अगर हमने तरक्की नहीं की तो इंडिया ने कौन सी की। आज इंडिया किधर खड़ा हुआ है और पाकिस्तान किधर खड़ा हुआ है। नरेंद्र मोदी आए बड़े कंपोज स्टाइल से, नमस्ते करके बातचीत करके निकल गए, लेकिन मेलोनी साहिबा जो हैं वो उनको इंगेज करती हैं। इंडिया को जो दुश्मन मानता है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है। हाँ, G7 के जो मेंबर नहीं हैं, जिनमें बड़े बड़े इकोनॉमी जिनकी लो है, ऐसे कंट्रीज भी हैं, कीनिया टाइप कंट्री भी उसके बीच में मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान का नामो निशान नहीं है। इंग्लैंड दुनिया का 5वां रिचेस्ट कंट्री था, अब 6वां हो गया, 5वां इंडिया ने ले लिया है। 25 करोड़ लोगों की यही ख्वाहिश है, मुर्शिद है, जिहाद है, काले बकरे हैं, मिर्चे हैं, शुफ है। बनो फिर, मुबारक हो, आप बन चुके हैं। बेवकूफ बनना चाहते हैं, आप बन चुके हैं। दिस इज व्हाट इट इज। नमस्कार दोस्तों, सोशल नेशन में आप सभी का स्वागत है। मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली यात्रा इटली का किए और वहां G7 सम्मेलन में शामिल हुए। भारत G7 का हिस्सा न होने के बावजूद भी इटली की पीएम मेलोनी ने पीएम मोदी को इनवाइट किया, और इनवाइट ही नहीं बल्कि उनका ग्रैंड वेलकम किया और हाथ जोड़कर मोदी जी का स्वागत भी किया। आप सभी को पता है कि मोदी और मेलोनी की वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है, पर इस बार जब मोदी मेलोनी से मिले तो इटली की पीएम मेलोनी ने पीएम मोदी के साथ इंस्टा रील बनाई और मोदी जी के साथ सेल्फी भी ली, और ये वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है। भारत और इटली की ये दोस्ती देख पाक मीडिया कह रही है कि भारत के पीएम को हर जगह इज्जत और सम्मान मिलता है, पर हमारे पीएम को कोई पूछता तक भी नहीं। तो आइए देखते हैं कि पाक मीडिया ने मोदी के बारे में क्या कहा। कि पाकिस्तान में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको इस तरह के कोई इन्विटेशंस नहीं आते, सिवाय उसके कि जी OIC की मीटिंग हो रही है, यानी कि जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वो कुछ कर रहे हो तो एक इस्लामिक कंट्री होने के हवाले से जो है वो फिर भी पाकिस्तान को बुलाना पड़ जाता है या बुला लिया जाता है। मगर ये जरूर है कि बजाय किसी की बुराई करने के, बजाय इसके कि हम दूसरे को देखकर परेशान हो जाएं कि ये अच्छा काम कैसे कर रहा है, उससे बेहतर है कि उनसे काम को सीखा जाए और हम भी आगे बढ़ सकें, हमारी इकोनॉमी भी बेहतर हो सके और हमारे यहाँ से भी जो है लोगों को इन्विटेशन मिले कि हाँ जी आप आइए, बेशक आप इस फोरम का हिस्सा नहीं है लेकिन आप आइए, आपके हमें आइडियाज चाहिए, आपसे हमें बात करनी है। तो शायद कभी हम देखें कि पाकिस्तान की लीडरशिप को भी इस तरह से ही इन्विटेशन आए जिस तरह से भारत के प्राइम मिनिस्टर को आते हैं। हम लोग जो इसमें शरीक है, यानी कि जो कंट्रीज खास तौर पे G7 का हिस्सा है, उन्होंने एक और अनाउंसमेंट किया और वो ये कि जी तकरीबन $50 बिलियन जो है, $50 बिलियन का लोन, जी हाँ $50 बिलियन का लोन जो है वो यूक्रेन को दिया जाएगा, जो कि इस वक्त रशिया के साथ जंग की हालत में है। जी हाँ, यूक्रेन की मदद करने के लिए इन तमाम कंट्रीज ने मिलकर $50 बिलियन का बंदोबस्त किया है, जो कि लोन की शक्ल में यूक्रेन को दिया जाएगा। अब पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो हम 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 बिलियन के लिए ख्वार हो रहे होते हैं और ये कंट्रीज मिलकर जो है वो यूक्रेन को $50 बिलियन का लोन दे रही है। $50 बिलियन एक काफी बड़ी रकम है और जो कि यूक्रेन को दी जाएगी तमाम के तमाम जो G7 कंट्रीज के मेंबर्स हैं उनकी तरफ से। वो पावरफुल वजीर आजम हैं तो आज G7 की मीटिंग इटली में अटेंड कर रहे हैं और इटली की वजीर आजम साहिबा जो हैं वो हाथ जोड़ के नमस्ते कर रही हैं। शायद राहुल गांधी जगह पे होते तो वो इस तरह प्रोटोकॉल ना मिलते। ठीक हो गया, क्या फिर आप G7 का मेंबर बन जाएगा इंडिया? यार ये परमानेंट मेंबर की रिक्वायरमेंट जो है ना, वो रिक्वायरमेंट अचीव कर चुके हुए हैं, उससे बल्कि आगे जा चुके हुए हैं। ठीक है। क्या वजह है ये दुनिया में देखिए, अमेरिका में या इंग्लिश कंट्रीज में हम लोग देखते हैं काले और गोरे को
फर्क रखा जाता है। ठीक है। गोरे के ऊपर काले, काले के ऊपर गोरे को फजीलत मिलती है, यानी कि उसे उसके ऊपर बर्तरी मिलती है। ठीक है। और इसी तरह ही मुझे लगता है, देखिए मेरा ज़हन है, हर इंसान का अपना ज़हन है, मुझे लगता है कि जो ये इंग्लिश कंट्रीज हैं, ये एशिया को कोई G7 का परमानेंट मेंबर नहीं बनाना चाह रहे। अब आप ये बताएं ना कि जो कंट्री दुनिया के तीसरे नंबर में आ जाएगी इकोनॉमी के ऊपर, क्या वो G20 की मीटिंग तो वो अटेंड कर रहे हैं? अपने मुल्क में भी उन्होंने करवाई, उसमें इटली की वज़ीर आज़म साहिबा भी आई, उन्होंने इंडिया में आके बड़ी तारीफ की, इंडिया के कल्चर की, इंडिया के लोगों की, और देखे ना कि उसका रिस्पॉन्स तो मिला कि मोदी साहब जब इंडिया पहुंचे, इटली पहुंचे, तो इटली में उन्हें कितना जबरदस्त वेलकम मिला, नमस्ते किया गया। तो सर ये चीजें देखने वाली हैं, देखने वाली है। और अब तो पाकिस्तान का मीडिया भी, पाकिस्तान के पॉलिटिशियन भी बाकायदा तौर पे तारीफ करते नजर आ रहे हैं। आबिद भाई, मैं इधर खड़े खड़े 8 से 10 रिसेंटली वाकयात बता सकता हूँ। मौलाना फजल रहमान जो कि कश्मीर कमेटी के सरबराह रहे, उन्होंने भी बाकायदा इंडिया की तारीफ की। फिर उसके अलावा कराची से थे, हमारे वजीर आजम ने तारीफ की, हमारे पार्लियामेंट में तारीफें होती हैं, हमारे जो वजीर है वो इंडिया को एग्जाम्पल बना के बताते हैं। अभी देखिए यूक्रेन और रशिया की जो जंग चल रही है, जिसके लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कहा जाता है कि उन्होंने इसमें कोई किरदार अदा नहीं किया, इसमें स्पेशल प्राइम मिनिस्टर मोदी के सर पे ताज पहनाया गया है इस चीज को लेके कि आपने रशिया और यूक्रेन की जो है ना आपस में दोस्ती करवानी है, क्योंकि मोदी जो है उनकी रशिया के साथ भी दोस्ती है और यूक्रेन के साथ भी दोस्ती है, उनके साथ उनकी दुश्मनी किसी के साथ भी नहीं है। यूक्रेन के वजीर आजम ने रिक्वेस्ट की है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कि आप मुझसे उस जगह पे मुझे मिलें, मेरे साथ मीटिंग करें, यानी कि 2, 4, 5 घंटे आप मुझे दें। उस 4-5 घंटे में भी यूक्रेन के वज़ीर आज़म ने तरला ही करना है कि आप उन रशिया को मनाएं, हमारे साथ दोस्ती करें। इसमें ये है कि मोदी एंड इटली जो है उनके ताल्लुकात तो माजी में आपको पता है बायलैटरल ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं। मोदी साहब, इटालियन प्राइम मिनिस्टर आई थी, और अभी भी सुनने में ये आया कि ये जो आउटरीच जिसे वो कहते हैं ना सेशन हुए हैं, उसमें ये जो मेलोडी ट्रेंड है, ठीक है जी, ये सोशल मीडिया पे चल पड़ा क्योंकि मेलोनी साहिबा खुद इसको कर रही हैं। कई लोगों का कहना यह है कि बेसिकली तो इतना ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात हैं इटली। आप देखें ना, कोई भी ऐसा एक मुल्क नहीं है पाकिस्तान के अंदर जिसके कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसको हम ये कह सकें कि पाकिस्तान के यूरोप के उस मुल्क के इतने अच्छे ताल्लुकात हैं। एक भी ऐसा मुल्क नहीं है, एक भी ऐसा मुल्क नहीं है इस हवाले से। अब हम अरब मुल्क तो कह सकते हैं, हमारी तो कहीं भी ऐसी कोई रीच ही नहीं है। इंडिया की रीच आप चेक कर लें कि जो मेलोडी ये अब इस वक्त पूरे इंडिया के अंदर मीम्स बन रही हैं। रात को भी मैंने एक मीम देखी जिसमें किसी के पता नहीं मैंने कहाँ पे वो देखी होगी, मुझे याद नहीं, तो उस पर यही है कि मोदी साहब जो हैं वो बड़े केयरफुली है, जैसे जेलसली वॉच कर रहे हों एक्टिविटीज़ ऑफ मेलोनी के वो किसको मिल रहे हैं किसको नहीं मिल रहे, मतलब इस तरह की चीज़ें जो हैं जिसे वो कहते हैं ना ये चीज़। सो ऐसा क्या है कि जो दोनों मुमालिक एक दूसरे को फेवर दे सकते हैं। तो यार भारत और इटली की दोस्ती पर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।